हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, वक्त आया है तुम्हारा तो सिर्फ लेकिन हमारा दोहराएगा। जो कह रहे हैं ना दोस्तों कि आपसे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें अब कह दो दोस्तों कि कुछ ही देर की खामोशी है, एक बार बस रिजल्ट आने दे। क्या एक बार रिजल्ट आने दे और महादेव की सौगंध, फिर हम तुझे बताएंगे कि हम क्या चीज़ है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आरपीएससी ई और आरओ के पार्ट बी की अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि पुनर्विकास स्कीम तैयार करने का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में दिया गया। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। जितनी भी धारा है दोस्तों, जिनमें दोस्तों आपके थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और दोस्तों आपको कंफ्यूज करने वाली है, उनसे संबंधित हमने है जो कि आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए। तो पूरी क्लास को दोस्तों शिद्दत के साथ पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट भी करना। तो याद करो दोस्तों, पुनर्विकास स्कीम तैयार करने का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में दिया गया है। धारा 174 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 175 में दिया गया है, या धारा 176 में, या दोस्तों धारा 173 में। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि कोई भी क्षेत्र दोस्तों लोगों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात स्वास्थ्य आदि के लिए सही नहीं है, तो इस धारा में है जो कि इस धारा के उपबंधों के अधीन है जो कि पुनर्विकास स्कीम तैयार करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पुनर्विकास स्कीम किस प्रकार तैयार की जाती है। यानी हम बात करें दोस्तों कि आपके अगर दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि कोई भी क्षेत्र दोस्तों लोगों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात स्वास्थ्य आदि के लिए सही नहीं है, तो है जो कि इस धारा के उपबंधों के अधीन है जो कि पुनर्विकास स्कीम तैयार करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका की किसी भी स्कीम के दोस्तों व्यापकगत होने का उल्लेख किस धारा में मिलता है। याद करो दोस्तों, धारा 177 में मिलता है, या दोस्तों धारा 178 में, या धारा 180 में, या दोस्तों धारा 179 में। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका में किसी भी स्कीम के दोस्तों व्यापकगत होने का उल्लेख धारा 178 में मिलता है। व्यपागत का अर्थ होता है दोस्तों यानी लुप्त होना। यानी हम बात करें दोस्तों कि अगर अनुमोदित परियोजना या स्कीम को दोस्तों प्रकाशित की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर दोस्तों क्रियान्वयन करने में विफल रहती है, तो है जो कि वह स्कीम व्यापकगत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की शक्ति दोस्तों राज्य सरकार के पास होगी। इसका उल्लेख दोस्तों नगर पालिका की किस धारा में मिलता है। याद करो दोस्तों, धारा 179 में मिलता है, या दोस्तों धारा 178 में मिलता है, या धारा 180 में, या धारा 181 में। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नगर पालिका से दोस्तों स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की शक्ति दोस्तों राज्य सरकार के पास होगी। इसका मेंशन है जो कि धारा 180 में किया गया है। यानी हम बात करें दोस्तों आपके कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के है जो कि नगर पालिका अधिकारी को नगर के किसी क्षेत्र के संबंध में कोई विकास स्कीम तैयार करने के निर्देश दे सकेगी, और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो ऐसा निर्देश देगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका की कौन सी धारा में दोस्तों सार्वजनिक मार्गों की नियमित लाइन के निर्धारण संबंधी उल्लेख किया गया है। याद करो दोस्तों, धारा 182 में, या दोस्तों धारा 184 में, या धारा 185 में, या दोस्तों धारा 183 में। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम बात करें दोस्तों आपकी कि प्रत्येक नगर पालिका में छापिएगा दोस्तों कि प्रत्येक नगर पालिका में नगर पालिका के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग के दोस्तों एक और, या हम बात करें कि दोनों और कोई लाइन डाल सकेगी, यानी सार्वजनिक मार्ग को चौड़ा करने के प्रयोजन के लिए नई लाइन विहित करेगी। और कोई भी व्यक्ति दोस्तों सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर निर्माण कार्य नहीं कर सकेगा। तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्गों के अधिकार से संबंधित धारा कौन सी है। मैंने कहा ना दोस्तों, जितनी भी आपकी धारा दोस्तों इन क्वेश्चनों में दोस्तों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों, लेकिन है जो कि ये आपको धाराएं कंफ्यूज कर सकती है। तो हमने आपके लिए इसी तरीके से है जो कि प्रश्न तैयार किए हैं। याद करो दोस्तों, भूमिगत उपयोगिताओं के लिए दोस्तों निर्धारित मार्गों के अधिकार से संबंधित दोस्तों धारा आपसे पूछे दोस्तों, तो छापिएगा धारा 184। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम बात करें दोस्तों आपके भारतीय अधिनियम 1885 और ऐसी अन्य विधियां जो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए
अधिसूचित की जाए, या हम बात करें उनके उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार इन नियमों पर उपबंध कर सकेगी। कौन कौन से नियम? जैसे विद्युत प्रदाय है, टेलीफोन है, दूर संचार है, गैस पाइप है, जल प्रदाय, शॉपिंग प्लाजा, इन सभी पर उपबंध कर सकेगी। ठीक है। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों आपका कि भूमिगत उपयोगिताओं के लिए दोस्तों नक्शे संधारण करवाने का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, धारा 186 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 185 में दिया गया है, या धारा 188 में, या धारा 186 में। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम बात करें दोस्तों आपकी कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका क्षेत्रों में समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के संपूर्ण सर्वेक्षण, रेखा चित्र और दोस्तों वर्णन नक्शों का संधारण करवाएगा। कौन करवाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। और इसका उल्लेख किस धारा में मिलता है? धारा 185 में। ठीक है। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों आपका कि केंद्रीय या दोस्तों राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंधों का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? धारा 188 में दिया है, या दोस्तों धारा 186 में दिया है, या धारा 189 में, या इनमें से सभी धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी हम बात करें दोस्तों केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंधों का उल्लेख है जो कि आपकी धारा 186 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं दोस्तों आपके लिए जितनी इस क्लास की दोस्तों लेंथ कम हो उसकी, क्योंकि दोस्तों मई में आपका एग्जाम है, तो पार्ट बी भी 40 नंबर का है और पार्ट ए काफ़ी बड़ा है, तो उन्हें भी आपको टाइम देना है। इसलिए है जो कि मैं क्लास ये छोटी छोटी लेकर आता हूँ ताकि दोस्तों आपको याद करने में आसानी हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसी कारण है दोस्तों आपकी 7-8 ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपकी 10 मिनट की क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार दोस्तों आप सारी धाराओं को दोस्तों अपनी नज़रों में दोस्तों घुमा लेना। उसके बाद दोस्तों ये मैं क्लास ले रहा हूँ उनका है जो कि रिवीजन कर लेना, और जो भी नए क्वेश्चन बने हैं दोस्तों उन्हें आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, ये होगी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और अब दोस्तों आपका मई में एग्ज़ाम है दोस्तों, तो शादी विवाह इन समारोह में दोस्तों जाना एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप दोस्तों आपसे बड़ी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।